कलयुग का अंत है वो डरावना सच जो आपको झकझोर देगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो कलयुग के अंत में पूरी धरती को निगल लेगा? इस कलयुग का अंत कैसा होगा? इस युग में लोग कौन से गंभीर पाप करेंगे और विनाश लाएंगे? इस युग को सबसे भयानक युग क्यों कहा जाता है? क्या ये संकेत आज ही आपके आसपास दिख रहे हैं? और इस कलयुग के लोग कैसे होंगे? उनका स्वभाव, व्यवहार, विचार, कार्य कैसे पूरी तरह बदल जाएंगे? पहला संकेत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वे 5 भयानक संकेत जो आपको समझाएंगे कि दुनिया विनाश की कगार पर है। अंत में एक ऐसा उपाय जो आपको इस युग से बचा लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग इस पापी युग से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। युगों का चक्र और कलयुग की आयु। लेकिन पहले ये जान लीजिए, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम कलयुग। क्या कलयुग वाकई सबसे काला अध्याय है? और अब इस चक्र का अंतिम सबसे काला अध्याय कलयुग चल रहा है, लेकिन इसका अंत इतना भयानक होगा कि आइए समझते हैं कि कलयुग अभी कहाँ है। एक आंकड़ा जो आपको झकझोर देगा। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष होने का अनुमान है। यह युग महाभारत युद्ध के अंत के बाद यानी द्वापर युग के अंत में शुरू हुआ था। श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को चेतावनी दी थी। अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, तो बाकी कितने बचे हैं? इसका मतलब है कि अभी भी लगभग 4,27,000 साल बाकी हैं। लेकिन क्या ये समय सचमुच इतना लंबा है? अगले संकेत सुनिए। भयानक भविष्यवाणियां। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो न सिर्फ आपके मन को बल्कि आपके पूरे शरीर को भी कंपा देंगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके बारे में सोचने भर से आपकी छाती धड़कने लगेगी। कलयुग के अंत के बारे में सोचकर ही आपका शरीर कांप उठता है। अगर कोई पास में भी हो तो भी आपको अकेलापन महसूस होगा। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो कभी बंद नहीं होगा? धर्म ग्रंथों के पन्नों पर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिखी हैं जो हमारे सामने एक डरावने भविष्य का दरवाजा खोलती हैं। और आज हम सब मिलकर वो दरवाजा खोलने जा रहे हैं। लेकिन सावधान, ये सफर न सिर्फ आपको बताएगा बल्कि आपकी सोच को भी हिला देगा। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को जरा भी स्किप न करें। ध्यान से आखिर तक सुने, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपको सच में जानना जरूरी है। महाभारत के बाद की बेचैनी। अगला दृश्य आपके होश उड़ा देगा। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन असली युद्ध तो अभी शुरू होने वाला है। हस्तिनापुर में शांति लौट आई है। धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं है। रातों की नींद हराम, दिल में एक अनजाना भय। युद्ध खत्म होने के बावजूद उन्हें भविष्य को लेकर एक गहरा डर और एक अनजानी चिंता है। क्या वो जानते थे जो हम आज नहीं जानते? उन्हें लगने लगा था कि द्वापर युग खत्म होने की कगार पर है और कलयुग का साया धीरे धीरे धरती पर पड़ने लगा है, काले बादलों की तरह। इस आने वाले युग में लोग कैसे होंगे? पशु से भी बदतर। क्या धर्म बचेगा? क्या सत्य बचेगा? वो सोचने लगा। इस सोच से युधिष्ठिर बेचैन हो गया। उसने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर भगवान कृष्ण से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन ने कहा, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इस समय सिर्फ श्री कृष्ण ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। भीम ने भी कहा, तुम जहाँ जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। चलो हम सब द्वारका चलते हैं। 5 पांडव द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, द्वापर युग खत्म हो गया है। इस आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे? क्या मुक्ति का रास्ता खुला रहेगा? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें इसे देखना होगा। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाओ और जो भी अजीब दिखे मुझे बताओ। पांडवों के 5 रहस्यमयी अनुभव। 1. युधिष्ठिर का अनुभव। उन्होंने 2 सुंडों वाला एक विशाल हाथी देखा जो दोनों तरफ से सब कुछ नष्ट कर रहा था। 2. अर्जुन का अनुभव। उन्होंने एक सुंदर पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। 3. भीम का अनुभव। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि बछड़े का शरीर लहूलुहान हो गया। 4. सहदेव का अनुभव। उन्होंने 7 कुएं देखे, 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे बड़ा कुआं सूखा था। 5. नकुल का अनुभव। एक विशाल पत्थर पहाड़ से गिरकर बड़े पेड़ों को उखाड़ रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक गया। कलयुग का कड़वा सच। 2 सुंडों वाला हाथी। यह आने वाले समय के दोहरे चरित्र वाले शासकों का प्रतीक है। वे बोलेंगे धर्म की बात, लेकिन करेंगे अधर्म और शोषण। वेदों वाला पक्षी। ये उन विद्वानों का प्रतीक है जो ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन उनका दिल लालच से भरा होगा। वे ज्ञान को व्यापार बना लेंगे। गाय और बछड़ा। यह मोह के अंधेपन को दर्शाता है। माता पिता बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनका विकास ही रोक देंगे। सूखा कुआं। लोग अमीर होंगे, बाहर से सुखी दिखेंगे, लेकिन भीतर से खाली और दयाहीन होंगे। वे अपनों की मदद नहीं करेंगे। लुढ़कता पत्थर और छोटा पौधा। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग अहंकार में गिर जाएंगे, लेकिन जो भगवान के नाम के प्रति विनम्र रहेगा वही इस युग में बचेगा। गरुड़ पुराण के 5 अंतिम विनाशकारी संकेत। 1. मानव आयु का घटना। औसत उम्र सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष में बुढ़ापा आएगा और बच्चे बहुत कम उम्र में पैदा होने लगेंगे। 2. धर्म का लोप। पूजा पाठ और शुद्धता खत्म हो जाएगी। लोग तामसिक और गंदा भोजन करेंगे। 3. प्रकृति का विनाश। पेड़ों में फल फूल नहीं होंगे। लोग मांसाहारी बन जाएंगे और गायों का सम्मान खत्म हो जाएगा। 4. अकाल और भूख।
बारिश रुक जाएगी, खेती बंद हो जाएगी, सिर्फ खारा दूध मिलेगा और समाज में हिंसा फैल जाएगी। 5. 7 सूरज का उगना। अंत में आकाश में 7 सूरज जैसी प्रचंड गर्मी होगी जो धरती का सारा पानी सोख लेगी। फिर भगवान रुद्र मूसलाधार बारिश करेंगे और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। बचाव का रास्ता क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ईमानदारी, धर्म और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाले ही नए स्वर्ण युग में प्रवेश करेंगे। भगवान का नाम और सत्य ही एकमात्र सहारा है। क्या ये संकेत आपको आज दिख रहे हैं? सोचिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को हर जगह फैलाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। याद रखना, समय कम बचा है।